50 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਹੈ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨਸਾਨ ਤੇ ਵੀਰਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸन्नाटे ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਮੁਸकुराहट आई है कि चलो हुण घर पहुंच ही जावांगे। कल तो हम काफ़ी परेशान थे, बड़ी मुश्किल से हमें टिकट मिली और जब हमें टिकट मिली तो हमें बहुत खुशी हुई। फिर अगला चैलेंज हमारे लिए ये आ गया था कि हम स्टेशन तक कैसे पहुँचे, क्योंकि कैब वगैरह कुछ चल नहीं रही थी। बट हमने पुलिस प्रशासन से वहाँ पे सहयोग मांगा, उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग किया। और उसके बाद फिर हम रेलवे स्टेशन आए तो यहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग का सभी लोग पालन कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हम सुरक्षित घर तक पहुँच जाएँ। जी, जब ये न्यूज़ हमें पता चला कि अब ट्रेन चलने वाली है और शाम को 4 बजे से रिजर्वेशन स्टार्ट होगी तो हम बिल्कुल रेडी बैठे थे। बट स्टार्टिंग में तो हुआ नहीं, आफ्टर दैट हो गया शाम को हमारा रिजर्वेशन। हम बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि हमको अपने स्टेट जाना ही था। मेरी तबीयत भी अभी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं चली, मेरी प्रेगनेंसी टाइम पीरियड है ये, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारी रिजर्वेशन हो गई और हम स्टेशन आ गए हैं, प्रॉपर आके अपने कोच पे बैठ गए हैं, बर्थ पे अपने। स्टेशन में बहुत ही अच्छे से व्यवस्था की गई है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रॉपर देखा गया है, सैनिटाइजेशन वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से, रेलवे ने अच्छी व्यवस्था की है साफ सफाई को लेकर। क्योंकि इनका इंतजाम पुलिस प्रशासन से लेकर के यहाँ तक चेकिंग वेकिंग की व्यवस्था और इतने अच्छे माहौल की व्यवस्था किया गया है कि हम खुश नसीब हैं कि इसमें अब हमें चढ़ने का मौका मिला है। 2-3 महीने से फंसे हुए हैं हम लोग, जब से लॉकडाउन हुआ है तो काफ़ी अच्छा फीलिंग हो रहा है। अकेले की दोस्त में तो नहीं है? नहीं, हम भाई बहन हैं, सारे भाई बहन यही तैयारी करते हैं तो सब साथ में हैं। दिल्ली में मेरी गुड़गांव जा रही हूँ मैं, एक्चुअली गुड़गांव में मेरी बेटी है, वो प्रेग्नेंट है। महीने भर पहले मेरे भाई भी एक्सपायर हो गए तो गुड़गांव में ही थे वो भी, लेकिन मैं नहीं जा पाई ये लॉकडाउन की वजह से। आपने सुरक्षा को लेकर के काफ़ी बहुत काम किया है, जिस तरीके से सुरक्षा बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरी अपनी सुरक्षा जो है वो तो ठीक है, इसके अलावा मैं कैरियर बनना नहीं चाहती हूँ किसी के लिए भी, अपने देशवासियों के लिए, जनता के लिए, किसी के लिए भी मैं कैरियर नहीं बनना चाहती हूँ। और जब मैं जा रही हूँ, मेरी बेटी की बहुत नाजुक स्थिति है, उसका 8-10 दिन में डिलीवरी होने वाली है, तो मेरे को वहाँ जा कर के उसकी हेल्प करनी है, ना कि अपने आप को किसी तरीके से कैरियर करके उनको परेशान करना है। मुंबई में मैं रहता नहीं हूँ, मैं अपने रिलेटिव के यहाँ आया था तो यहीं पे घूमने आया था तो यहीं अटक गया। ये गाड़ी स्पेशल चलने लगी तो सोचा कि वापस। हाँ, तो जब से स्टार्ट हुआ है 22 मार्च को, उसके पहले आया था तब से ही फंसा। 54,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ। कई घंटे ला के एक टिकट मिली तो हम परेशान हो गए थे। हम 4 बजे से अपनी वेबसाइट खोल के रख लिया था, पर बहुत टाइम तक चलता रहा तो कुछ सिस्टम हैंग होने के कारण उन्होंने बोला 6 बजे तक आपका बुकिंग होगा। फिर हम 6 बजे से कंटिन्यू लगे रहे तो 6:40 के आसपास विंडो ओपन हुआ तो हमने तुरंत टिकट बुक की, यानी कि 5 मिनट्स में पूरा फुल हो गया था। तो जब तक हमने टिकट बुक करी थी तो मतलब हमको कंप्लीट मिली गई थी, हमारी कंफर्म सीट मिल गई। टिकट कटाने में तो मुझे 2 बज गया, मतलब कल 4 बजे से चालू किया ना, इतना रश था, कभी लॉग आउट कभी ये हो ही नहीं रहा था। 2 बजे रात में जाके मुझे टिकट हुआ। यहाँ आया था लेकिन विदाउट इन्फॉर्मेशन के लॉकडाउन हो जाने के कारण हम लोग यहीं अटक गए। मुंबई में क्या करते हैं? मुंबई में रिलेटिव के यहाँ आया था हमें, उसके बाद उसके बाद इधर ही फंस गए। ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, जिस करके सोशल डिस्टेंसिंग प्रभावित जरूर हुई है। देखिए, सबसे पहले आपने जैसे देखा है एंट्री के ऊपर हर वो पैसेंजर उसकी एंट्री अलाउड है जिसके पास कंफर्म टिकट है। कंफर्म टिकट के बाद उसको वहाँ स्क्रीन किया जा रहा है और उसके बाद जैसे वो स्टेशन में एंटर करता है उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, जैसे आपने अभी देखा। उसके बाद सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसको हम लोग कोचेज़ में डिफरेंट ले जा रहे हैं। आरपीएफ आपने देखी, कमर्शियल स्टाफ लगा हुआ है और हर पैसेंजर को विधिवत तरीके से हम लोग पैसेंजर को
कोच के अंदर बिठा रहे हैं। और आपने देखा है कि सारा का सारा अरेंजमेंट जो है वो काफ़ी डिटेल अरेंजमेंट जो है वो स्टेशन के ऊपर किया गया है। इसमें जो कोच की कैपेसिटी है उतने ही पैसेंजर बुक किए हैं, इसमें कोई वेट लिस्ट, कोई RAC पैसेंजर नहीं है। जितने कंफर्म टिकट वाले हैं उन्हीं को सिर्फ बिठाया जा रहा है। बाकी जो रेलवे की अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे हमने सुबह एडवाइजरी दी थी कि पहाड़गंज से ही इसकी एंट्री होगी, एक ही तरफ एंट्री है क्योंकि दूसरी तरफ से श्रमिक स्पेशल वो ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो पहाड़गंज से जिस एंट्री से हम लाया जा रहा है, यहाँ पे हमने 2 एंट्रीज की खोल रखी है और उनको ला के फिर हम लोग कोचेज़ में बिठा रहे हैं। इन ट्रेनों को चलने के लिए जो उचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और इससे पहले चूँकि हम लोग लॉकडाउन के बाद श्रमिक स्पेशल चला चुके हैं, तो RPF के लोगों को ट्यून्ड हैं इस सुरक्षा व्यवस्था को जारी रखने के लिए। लेकिन इसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जो भी ट्रेन की टाइमिंग है उससे 90 मिनट पहले यात्रियों को रिक्वेस्ट किया है पहुंचने के लिए, ताकि उनकी जो है प्रॉपर चेकिंग हो सके, थर्मल चेकिंग करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराते हुए उनको हम जो है वो कोच में ले जा सकें। उसके बाद हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है यात्रियों से कि वो जहाँ तक पॉसिबल हो तो जो हमारा सेतु आरोग्य सेतु ऐप है वो डाउनलोड करके रखें तो हमें सहूलियत होगी। उसके अलावा भी ये जो जहाँ जहाँ पे ये रुकेंगी जिन स्टेशन, उन जगहों पर भी जो है वही व्यवस्था की गई है कि उनके उतरने के बाद उनका जो है प्रॉपर डिस्पर्सल स्टेशन से हो जाए, उसकी भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई। दूसरा है कि कोई पोर्टर सर्विसेज उपलब्ध नहीं है, खुली नहीं है, इसलिए हम उनसे ये भी उपलब्ध कर रहे हैं कि वो जो है वो लाइटर सामान जो है कम से कम सामान लेके जो है वो ट्रैवल करें। जो हमारे लोगों ने, यात्रियों ने रिजर्वेशन कराया है उनका पूरा डाटा हमारे पास है, और वो डाटा हम जो है समय से जिन स्टेशन पे उतरेंगे वहाँ के राज्य सरकारों को हम दे देंगे कि ये पैसेंजर्स इस ट्रेन से उतरे हैं, और उसके बाद क्या निर्णय लेना है, उनको होम क्वारंटाइन कराना है, उनको वो करना है, वो राज्य सरकार निर्णय लेगी। बट यहाँ मुझे सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी कम दिख रहा है फिलहाल। जब से वो चिल्ला रहे तो लोग मूव कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग का मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा है। दैट इज़ व्हाट आई कैन से। Yeah, it is risky, but I am stranded here from last 3 months. I was here for my internship. ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਇਸੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ तमाम एहतियात ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਲ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇ, ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।